देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। 20 मार्च से 3 अप्रैल तक चलने पोषण पखवाड़ा के लिए प्रदर्शनी व पुरस्कार कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित कर जिला अधिकारी राजीव रोशन ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य रंजना कुमारी, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, DPO ICDS डॉक्टर रश्मि वर्मा ने दीप प्रज्वलन में सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अपने देश को स्वस्थ व मजबूत रखने के लिए विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश के बच्चों का स्वास्थ्य सही हो। उन्होंने कहा कि यदि हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमें विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। इसी कड़ी में 20 मार्च से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सभी गांव टोलों में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया गया, जहां लोगों को अपने बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने हेतु तो पौष्टिक व संतुलित आहार की जानकारी दी गई एवं उन्हें जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि शरीर के लिए सभी प्रकार के अनाज, फल एवं सब्जियां आवश्यक है। सभी में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक। यह मेरी प्रतिज्ञा है, सही पोषण देश रोशन। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा ने बताया कि शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता के गर्भधारण से लेकर शिशु के जन्म के पश्चात तक कुल 1000 दिन काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इन दोनों में माता एवं शिशु दोनों को सभी पोषक तत्व से युक्त आहार की आवश्यकता होती है। इन्हीं दिनों में बच्चों के शरीर व मस्तिष्क को मजबूती प्राप्त होती है, जो उम्र भर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। इन 1000 दिनों में यदि किसी बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ जाता है तो वह ताउम्र छलकता है। इसलिए इन 1000 दिनों में बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसकी जागरूकता के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्र, सभी टोला में 20 मार्च से पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम वर्ष में 2 बार चलाया जाता है। दूसरा कार्यक्रम सितंबर माह में आयोजित किया जाएगा। अपने देश को स्वस्थ बनाने के लिए, विकास के मार्ग पर समग्र रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा हमारे बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है। अगर हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारे भारत का भविष्य भी स्वस्थ नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा और आने वाले समय में हम विकास की जिस गति की उम्मीद करते हैं, जिसकी कामना करते हैं, वो प्राप्त करने में सफल नहीं होगा। इस कड़ी में ये पोषण पखवाड़ा आप लोगों के द्वारा चलाया गया है। इसके बारे में अभी ICDS मैडम बता रही हैं कि आज अंतिम दिन है। मैं तो मानता हूं कि एक शुरुआत है और ये निरंतर चलने वाला काम है। कोई भी उत्सव हम इसलिए नहीं मनाते हैं जागरूकता का कि उसकी कोई समाप्ति हो। हम चाहते हैं कि उसकी निरंतरता बनी रहे। और पोषण के संबंध में, मानव जीवन के संबंध में मैं कुछ महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप सब लोग भी जानते हैं, समझते हैं कि इंसान का जो उत्तरोत्तर विकास हुआ, इंसान के रूप में जो हम विकसित हुए, इसकी एक लंबी कहानी है। हम यूं ही इंटेलिजेंट और बुद्धिमान प्राणी बनकर के आज इस पृथ्वी पे शासन नहीं कर रहे हैं, इस पृथ्वी को दिशा नहीं दिखा रहे हैं। इस प्रक्रिया में कई सारे बदलाव के क्रम आए। आप सब लोग जानते हैं कि एक ऐसा भी दौर था जिस समय इंसान जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, शिकार का मांस खाते थे और जो जंगल के उनके अपने पौधे होते थे, उसके जो नट्स होते थे, फल होते थे, उस सबको एकत्रित करके खाते थे, जमा करके खाते थे। और ये सिलसिला काफी लंबा चला। ये सिलसिला करीब आप समझ सकते हैं कि 20 से 25,000 साल, 30 से 40,000 साल तक लगातार चला। और सभी गांवों में एक कार्यक्रम चलाया गया, जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया गया, जो कि विभिन्न चित्रों से प्रदर्शित है। जैसा कि सर बाहर देख रहे हैं, सभी जगह सभी केंद्रों में पोषण प्रदर्शनी लगाई गई और लोगों को जागरूक किया गया। स्वस्थ बालक बालिका की प्रतियोगिता आयोजित की गई, साथ में सभी जगहों पर रेसिपी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। तो ये सारे कार्यक्रम होकर के और हम लोगों का जैसे पोषण जागरूकता रथ निकला था और स्टेट से भी निकला था सर, जो कि हमारे जिले में 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक चलाया गया था। तो अब हम लोग समापन की ओर अग्रसर हैं
और कुछ हमारे छोटे बच्चे जो स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय आए हैं, सर के कर कमलों से हम लोग चाहेंगे कि उनको पुरस्कार दिया जाए ताकि उनका मनोबल बढ़े। और साथ में सर जो बाहर में प्रतियोगिता लगाई गई है उसमें हम चाहेंगे बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा वही विश्वास ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। सिटी एसपी का जनता दरबार लगा। फरियादियों की अच्छी खासी भीड़ सोमवार को देखी गई। नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार के जनता दरबार में उनकी कार्यालय कक्ष में लगा। जमीनी विवाद, मारपीट सहित अन्य कई शिकायतें लेकर पहुंचे थे फरियादी। 13/6/2022 को ही 13/6/2022 को ही मेरे घर में घुस करके मेरी पड़ोस वाली जो है भोला महतो की पत्नी गंगा देवी, वो मेरे घर में मैला वैला फेंकती थी, जिसका वीडियो भी है मेरे पास। मैला फेंकती थी, उसका हाथ हम लोग और हमारे बच्चों ने पकड़ लिया। वो घर में जो दीवार नहीं होता भाड़ा जो बनाते हैं बांस का, वो मोकली था, मोकली में हाथ घुसा के मेरे घर में सिंटेक्स सभी पर मैला फेंकती थी। वो 3-4 बार ऐसा करीब बहुत बार कर चुकी थी। किस लिए ऐसा कर रही थी? वो हमको मारना चाहती थी। मतलब वो हम घर बनाए ना, इसी कारण वो कहती है कि तू पैसा इतना कहाँ से ले लीजिए घर बनावे छी। बस इसी कारण वो जो है ना परेशान करने लगी। वही लड़का जो है 40 वर्ष का उम्र है, शाम के टाइम में मार्केट गया मेरी पत्नी लड़की और से उसके घर निकाल दिया वहाँ से। कब हुआ था ये घटना? तो जनवरी दिसंबर के लास्ट 24 या 23 के 22 सूचना थाना में दिए थे? जी। तो क्या अभी तक कुछ पता नहीं चला? आया बरामद किया। तो यहाँ आए हैं एसपी साहब के यहाँ, क्या चाह रहे हैं? गुहार लगा। क्या गुहार लगा? कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। कार्रवाई के रूप में क्या चाह रहे हैं? कार्रवाई के रूप में वही उसको अन्याय मिले मत हो गई है, उसको जो है जो ले गया है उसको सजा होना चाहिए। ये हम पे झूठा मुकदमा कई लाद दिया गया है। 95/18/2018 से हम परेशान हैं और झूठा मतलब के FIR लॉन्च करा कर करके जो है वो 100% कर करके जमा कर दिया गया। अभी तक CGM के यहाँ और डॉक्टर का रिपोर्ट आ गया कि ऐसा कोई घटना घटा ही नहीं है। उसका 583 एक झूठा मुकदमा जो है कर दिया गया। अभी आप सिटी एसपी के यहाँ आए, क्या चाह रहे हैं? नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि ये सिर्फ हमारा कोई सपोर्ट नहीं करें, अनुसंधान कर दें। ऐसा क्या पिटीशन दिया था FIR करने का, अभी तक FIR नहीं हुआ। क्या मामला क्या हुआ? मारपीट, घर पर मारपीट हुई।
रसोई गैस की बढ़ती कीमत को वापस लेने, प्रति गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये रेट फिक्स करने, लगातार बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, विधवा वृद्धा पेंशन 3000 रुपये प्रतिमाह करने, समान काम का समान वेतन देने, न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित अपने कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना स्थल लहरियासराय में। आज हम लोग कलेक्टर के सामने ये धरना दे रहे हैं और हम लोग की मांग है कि रजवाड़ा कांड में जो हमारे लीडर पप्पू खान और अशोक पासवान पे जो झूठी मुकदमा दायर किया गया है, उनसे उन्हें बरी किया जाए और साथ ही अभी जो गैस की महंगाई चल रही है उसका दाम फिक्स करे। मनरेगा मजदूर महिला मजदूरों को 200 दिन रोजगार तथा 600 रुपए मजदूरी न्यूनतम देना है। तो अभी जो केस हुआ है रजवाड़ा वाला, बिना मतलब का केस है, जिसमें हमारे नेता कोई भी नेता नहीं थे, सबका नाम है ना फालतू में डाल दिया गया, सबको फंसाया गया, जिसमें अशोक पासवान है और पप्पू खान को है ना जेल में डाल दिया गया है। दूसरा है गैस सिलेंडर का दाम बहुत बढ़ रहा है, जिसमें हम जो अमीर लोग है वो तो ले लेते हैं, गरीब लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है और वो उसको कम करवाना चाहते हैं हम लोग। दूसरा महिला विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन, ये दोनों का बहुत पैसा कम है, इसको 3000 तक करना चाहिए ताकि है ना वो लोग भी अपना गुजर बसर अच्छा से कर सके। महिला मोर्चा से यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इसी के द्वारा मांग कर रहे हैं कि हम लोग का जो रजवाड़ा कांड जो है उसमें फंसाया गया, वहाँ फंसाया गया और अशोक पासवान पप्पू खान को जेल में दिया गया है, उसको बैरी करे। और दूसरी मांग है हम लोग का कि अनीता देवी का जो माँ थी तेतरी देवी, उसको बेकसूर से पकड़ा करके और उसको जेल में दे करके, और इतना उस पर दमनता का साथ पुलिस ने जो किया उसके साथ वो हत्या कर दिया गया। और वहां से हम लोग अभी आए, वहां से कुछ उसका जवाब नहीं मिला हम लोग को। तीसरा मांग है कि पेंशन हम लोग को 3000 वृद्धा पेंशन जो है सो नहीं दिया जा रहा है, उसको लागू करे। और चौथा मांग है मनरेगा में जो 200 दिन काम का गारंटी किया गया था उसको गारंटी करे और 100 दिन दिया जाए, 3000 रुपया उसको न्यूनतम दिया जाए। और इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। अगर हम लोग का मांग नहीं पूरा करेगा तो इससे आगे हम लोग जुलूस निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, गाड़ी का चक्का जाम करेंगे। जितना तक हम लोग का होगा उतना तक करेंगे, लेकिन चुप से नहीं बैठेंगे। यही हम लोग का मांग है। क्या नाम? मेरा नाम है मधु सिन्हा, एफवा का अथी है उप सचिव। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. मैथिल समन्वय समिति रजिस्ट्रेशन एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है
जो विगत अनेक वर्षों से सामाजिक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है। दहेज समस्या समाज के समक्ष गंभीर चुनौती बनी हुई है। इन चुनौतियों से निजात पाने के लिए मैथिल समन्वय समिति द्वारा 3 सफल तथा ऐतिहासिक वर वधू परिचय सम्मेलन का आयोजन क्रमशः मुंबई, नई दिल्ली और मिथिला की हृदय स्थली मधुबनी में किया गया। आयोजन के फलस्वरूप सैकड़ों की संख्या में दहेज मुक्त वैवाहिक कार्य संपन्न हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सार्वजनिक नागरिक अभिनंदन मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित सेफिटेल होटल में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिहार में दहेज उन्मूलन कानून बनाने की घोषणा की, जिसे बिहार में सख्ती से लागू किया गया। मैथिल समन्वय समिति द्वारा अपने संस्थापक संयोजक दिवंगत धीरज चंद्र झा के मधुर स्मृति में 10वीं तथा 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण छात्र व छात्राओं को सम्मानित करने का कार्य विगत 6 वर्षों से धीरज प्रतिभा सम्मान के नाम से आयोजित करती आ रही है। आयोजन के माध्यम से छात्र छात्राओं को स्वैच्छिक भविष्य की सुखद प्रेरणा देने के लिए शिक्षाविदों को सम्मान आमंत्रित किया जाता है। स्वरोजगार के क्षेत्र में तथा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह लंबी लड़ाई। लोग पिछले से मैथिल समन्वय समिति वर वधू परिचय सम्मेलन धीरज प्रतिभा सम्मान, जो बच्चे 12वीं और 10वीं कक्षा में अच्छा नंबर लाते हैं, हर स्टेट वाले लोग अपने अपनी मुंबई और दिल्ली कलकत्ता में अपनी प्रतिभाशील बच्चे को सम्मान करते हुए उनके हौसला को बढ़ाते हैं। लेकिन मैथिल लोगों का ऐसा कोई संस्था नहीं था जिसको हम लोग ने किया जो बच्चे को प्रोत्साहन मिले। ये सब करते हुए हम लोग सिटी फोर्ट दिल्ली तक में प्रोग्राम किए वर वधू परिचय सम्मेलन। तो हम लोगों ने विचार किया मधुबनी में भी वर वधू परिचय सम्मेलन हुआ 2017 में, लेकिन हम लोगों का विचार हुआ कि जब मिथिला का हृदय स्थली दरभंगा है, इसमें क्यों नहीं एक रोजगार मेला का आयोजन किया जाए। रोजगार मेला इसलिए करने की हमारे संरक्षक महोदय का उद्देश्य था, और हम लोगों ने पिछले, आज आपके पास पीसी में आए, लेकिन हम लोग पिछले 7 महीने से इस पर वर्क कर रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है, जो कोई बोलता है इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, सबसे पहले नॉन पॉलिटिकल है, और नॉन पॉलिटिकल रहते हुए आप बोले जो कि इसका फॉर्म का कैसे उपलब्ध कराएंगे। आप बार कोड देख रहे हैं, वो बार कोड पे कोई भी बच्चा अगर उस पर जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका ऐप खुल जाएगा। आपको 10 रुपये या 1 रुपये का भी कहीं शुल्क नहीं लगने वाला है। आप सिर्फ वहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे, हम उसको कलेक्ट करेंगे, और 230 कंपनी अभी तक रजिस्टर्ड हो चुका है। 1994 बच्चे अभी तक हमारे पास में फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन जहाँ पे होगा, इसलिए आप लोगों को बुलाने के कारण 37 मीडिया कर्मी यहाँ पे लगभग उपलब्ध हैं। अगर आप लोगों ने इसमें निःशुल्क सेवा में हम लोगों को मदद करेंगे तो हम लोग 10,000 बच्चे तक यहाँ पे अभिभावक को पहुँचाने की काम करेंगे।